स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसे हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस के लिए वहाँ पे कितना सीट है, हॉस्टल फीस कितना है, कोर्सेस का फीस कितना है, मेस चार्ज क्या है, और इन सब कोर्सेस के लिए इन सब कोर्सेज के लिए किस सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है और मेरिट कैसे बनता है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन और मेरिट की बात करेंगे, किस सब्जेक्ट से ये मेरिट बनाया जाता है कि आप इस सब कोर्स में इस सब्जेक्ट से एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बीएससी में आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो आपका किस सब्जेक्ट से मेरिट बनेंगे। सीयूटी एग्जाम के द्वारा आप सीयूटी एग्जाम के द्वारा यहाँ पे एडमिशन होता है तो आपने डोमेन लिया होगा, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट लिया, चुना चुना होगा ना, एग्जाम दिया होगा। तो उनमें से कौन से सब्जेक्ट से कम्बिनेशन से यहाँ पे आपका मेरिट बनता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे बीए है, बीए एलएलबी है, बीएससी बायो है, बीएससी मैथ है और बीकॉम है। यही 5 कोर्सेस यहाँ पे है। बीए है, बीए एलएलबी है, बीएससी बायो है, बीएससी मैथ है और क्या कहते हैं बीकॉम है। अब नंबर ऑफ सीट पे आते हैं कि कौन कौन सी कोर्सेज में कितनी सीट है। तो यदि बीए में देखें तो 4,660 सीट है, 4,660 सीट है बीए में। बीकॉम में देखें तो 732 सीट है। बीएससी मैथ में 769 सीट है, मतलब 769, 69 कई लोग समझवे नहीं करेंगे। बीएससी बायो में 357 सीट है। बीए एलएलबी में 150 सीटें हैं। अब आते हैं यहाँ पे इन सब कोर्सेज के लिए फीस कितना है। तो हमारा जो बीए है इसका फीस 3951 रुपये है, और बीएससी के लिए चाहे मैथ हो चाहे बायो हो उसके लिए 4151 रुपये फीस है। बीकॉम के लिए 3901 रुपये है। बीए एलएलबी के लिए 50,000 है। ये सब इन कोर्सेज के फीस हो गए। अब आते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन और मेरिट। आप जो सीयूटी का एग्ज़ाम दिए होंगे उनके किस किस सब्जेक्ट की कंबाइन करके यहाँ पे मेरिट बनाया जाता है। जैसे कि आपने डोमेन में 3 दिया था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया रहा होगा, ज़्यादातर बच्चे यही लेते हैं, और बच्चे क्या लिए हैं तो मतलब हम नहीं जानते हैं। तो आते हैं बीए, यदि आप यहाँ पे बीए में एडमिशन लेते हैं तो आपका किस सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा। तो आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, चाहे जो हो। आपको 2 डोमेन लेना पड़ेगा। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने दिया है तो उन तीनों में से आपका जो सबसे बेस्ट मार्क जिसमें आया होगा, उन तीनों में से 2 सबसे अच्छा जो होगा उन दोनों को लेना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट लेगा। आपको बता दें यहाँ पे जो 5 कोर्सेज हैं, चाहे जिस कोर्स में आपको एडमिशन देंगे जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी है। आपको जनरल टेस्ट से आपका मेरिट एकदम पक्का बनेगा। फिर यदि आप बीएससी मैथ्स में ला रहे हैं तो बीएससी मैथ में भी वही कंडीशन है, एक लैंग्वेज रहेगा, 2 डोमेन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में से आप चाहे जो दो ले सकते हैं जिनमें आपका नंबर अच्छा हो। और फिर आपको जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा, जनरल टेस्ट रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ये कंपलसरी है। फिर बीएससी बायोलॉजी में आपका बीएससी बायोलॉजी में एक लैंग्वेज रहेगा, डोमेन में बायोलॉजी एकदम जो है कंपलसरी है। फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में से एक चूज कर लीजिएगा जो आपका अच्छा हो। केमिस्ट्री में अच्छा मार्क आया तो केमिस्ट्री से कर लीजिए, बीएससी से आया तो बीएससी ले लीजिए। फिर जनरल टेस्ट रहेगा। बीए एलएलबी में आपको एक लैंग्वेज रहेगा, एक लीगल डोमेन रहेगा और एक जनरल टेस्ट रहेगा। ये हो गया सब्जेक्ट। इन्हीं सब्जेक्ट कम्बिनेशन से आपका मेरिट बनता है। फिर अब आते हैं हॉस्टल फीस पे। यहाँ का हॉस्टल फीस क्या है। यहाँ पे हॉस्टल फीस लगभग 15 से 20,000 के बीच में है। या पर ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी मैंने कोर्सेस का फीस बताया है सब पर ईयर है, सेमेस्टर की बात नहीं है, पर ईयर की बात हो रही है। यहाँ जो हॉस्टल का फीस है 15 से 20,000 है। केवल हॉस्टल का फीस है, रहने का फीस है, आप जो बिजली बिल यूज करेंगे या साइकिल स्टैंड वगैरह आज रूम यूज कर रहे हैं उसका फीस बस केवल 15 से 20,000 है 1 साल का। फिर यदि आप यहाँ पे मेस का यूज करते हैं, मतलब यहाँ के खाने खाते हैं, तो आपको 3,000 पर मंथ मेस का देना पड़ेगा। तो आप ये जोड़ सकते हैं, 12 तिया 36,000 उसका, 15 से 20 इसका, 36-20 मान ले तो 56,000 रुपये लगभग आपका 1 साल का हॉस्टल का फीस पड़ जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा सीयूटी का रिजल्ट बहुत ख़राब गया है, 150, 200 या 250 मार्क आए हैं, तो उनकी मतलब यहाँ पे जो 300 से लेके 350 के बीच में कट ऑफ आ जाएगा। एससी एसटी के लिए 250 से 300 के बीच में कट ऑफ आ जाता है। ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो 150, 180, 200 के पास होंगे। वो लोग सोच रहे होंगे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें।
तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ एफिलिएटेड कॉलेज है, मतलब आपको मेन कैंपस में ना मिलके इससे कुछ जो जुड़े हुए कॉलेज हैं संबंधित उससे मिल जाएंगे। जैसे हमारे गांव में इधर होता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत सारे कॉलेज हैं, यहाँ गोरखपुर से दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज हैं। तो ऐसे इसके मेन कैंपस में ना मिलके इससे कुछ एफिलिएटेड कॉलेज जो है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, सीयूटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब बिना आप सीयूटी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं तब भी यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जैसे डीयू यूनिवर्सिटी होता नहीं है, आपको बहुत सारे ऑफ कैंपस एडमिशन में मिलता है, मतलब मेन कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिलेगा, उससे एफिलिएटेड कॉलेज जो रहेंगे वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी है, जो इससे एफिलिएटेड कॉलेज रहेंगे उस कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और उससे कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको बिना सीयूटी एग्ज़ाम के एडमिशन मिल जाता है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, या वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अपना निकालते हैं उससे एडमिशन करा सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में।